या पैम फाइल को हमको कंट्रोल नोड पे पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है गाइस? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है, आप इन जितने भी मैनेज सर्वर्स हैं इनको तभी आप एक्सेस कर पाओगे जब आपके पास पैम फाइल होगी आपके लोकेशन पे, आपके एनसिबल लोकेशन पे। यदि पैम फाइल नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। वन मोर थिंग गाइस, एनसिबल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम पैम फाइल यूज़ करते हैं, पीपीके फाइल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि एनसिबल पैम फाइल को अंडरस्टैंड करता है, पीपीके को नहीं समझता है। तो हमको यहाँ पे पीपीके फाइल अपनी लोकेशन से पहुँचानी है। मेरे पास एक पीपीके फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट की हुई है, ansible.pam फाइल। ये पैम फाइल मुझे अपने विंडोज़ से अपने एनसिबल कंट्रोल नोड पे लेके जानी है। ये भी एक टास्क है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि आप घर पे पर्सनल लैपटॉप पे लैब कर रहे हैं तो ये एक टास्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच करें। तो इसके लिए गाइज हम अपना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, विंडोज़ पावरशेल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम उस पाथ पे जाएं जिस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, डायरेक्टरी कर लूँगा सी। ठीक है, यूज़र्स शुभम कुमार के नाम की एक फ़ाइल है, यानी फोल्डर है, उसके अंदर डाउनलोड्स नाम का है, उसके अंदर मेरी पैम फाइल है। एक बार मैं पैम फाइल सारी चेक कर लेता हूँ कि ऐसी कितनी फाइल है जिनके पीछे पैम लिखा हुआ है। एंटर मारूंगा तो गाइज ये मेरे पास फाइल हैं टोटल 6 to 7, इनके पीछे सबके पीछे पैम लिखा हुआ है और मेरी फाइल है ये वाली ansible.pam। अब ये फाइल मुझको लेके जानी है अपनी EC2 इंस्टेंस लोकेशन पे। ठीक है गाइज, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं ताकि ये आपको समझ आए, और साथ ही आपके लिए गाइज एक पीपीटी भी बनाई हुई है। मैं आपको पीपीटी भी दिखा देता हूँ सो डैट आपको समझने में ईजी हो, ईजीली आप समझ पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये आपको बता रहा है कि आपको कंट्रोल नोड पे फाइल को लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैम फाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, यूज़ करेंगे PSCP का। ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप कमांड लिखोगे, ऑलरेडी वैसे कमांड मैंने यहाँ पे राइट की हुई है। पावर, ये कमांड आपको पावर शेल पे लिखनी है। बी रिमेंबर, आपको ये कमांड पावर शेल पे लिखनी है। ऑलरेडी मैंने कमांड ये पहले भी यूज़ किया हुआ है। जैसे कि ये मेरी कमांड्स है, इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम PSCP यूज़ कर रहे हैं कॉपी करने के लिए पुट्टी पे। ठीक, क्योंकि हम अपनी फाइल को पुट्टी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजली लिनक्स में यूज़ होता है रिमोट सर्वर पे ट्रांसफ़र करने के लिए SCP, लेकिन हम विंडोज से कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा PSCP। ये हमारी लोकेशन होगी जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में सेलेक्ट करेंगे PPK। PPK इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि PPK फाइल यूज़ करके इंस्टेंस पुट्टी PPK फाइल को समझती है, पुट्टी तभी उसको रिमोट सर्वर पर ट्रांसफ़र कर पाएगी। यहाँ पे लेंगे PPK, उसके बाद दोबारा से सेम पाथ यूज़ होगा, और इस पाथ में हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा सेम फाइल। यहाँ पे लेंगे .pam फाइल, जिसको हमको पहुँचाना है। समझे, इस फाइल को हमको अपने सर्वर पे पहुँचाना है। और यहाँ पे गाइज हमको यूज़ करना है ये वाला एड्रेस, आप देख पा रहे होंगे। अब आपका पॉइंट होगा ये एड्रेस मुझको कहाँ से मिलेगा। तो जिस भी इंस्टेंस पे आपको पहुँचाना है वो इंस्टेंस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे गाइज आपको देखेगा ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये रहा। ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया आपने यहाँ से। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे आप, ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मेंशन कर दिया। ये IP एड्रेस है, IP एड्रेस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आप, 184 ये लास्ट में। ठीक है, अब आपको किस डायरेक्टरी में पहुँचानी है फाइल, होम के EC2 यूज़र के अंदर। यानी कि जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद होम के EC2 यूज़र में यहाँ पे जाएंगे और इस फाइल को पहुँचा देंगे। ठीक है, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूँ उसको देख के। जैसे कि हमने ये भी किया था स्टेप्स, हमने जितनी भी पैम फाइल थी वो सारी फाइल निकाल ली थी, तो हमारे पास पैम फाइल 4 से 5 आई थी। ठीक है, और यही जो कमांड है हम यूज़ कर रहे हैं अपनी पैम फाइल को अपने EC2 इंस्टेंस पर ट्रांसफ़र करने के लिए। PCP यूज़ किया है, सिक्योर फाइल कॉपी। जो सोर्स फाइल है वो है हमारी पैम फाइल। ठीक है,
और EC2 यूज़र हमने यूज़ किया है किस होस्ट पे हमको पहुंचाना है, बेसिकली किस रिमोट सर्वर पे हमको पहुंचाना है। और होम हमने यूज़ किया है किस डायरेक्टरी में, यानी इंस्टेंस के अंदर कौन सा पाथ होगा जहाँ पे हमको फाइल पहुँचानी है। ठीक है गाइज, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जितनी भी कमांड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारी मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यदि आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे कमांड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट आपको ये चेक करना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, और बाकी सेम एज इट इज़। आपको कुछ फाइल का नाम चेंज करना होगा, EC2 में IP चेंज करना होगा, और बाकी आप ये समझ सेम कमांड यूज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो हम चलते हैं अपने पावर शेल पे। पावर शेल हमारा ये रहा, ये हमारा पावर शेल है। ठीक है, IP एड्रेस हमने चेंज कर दिया था। मैं यहाँ पे जस्ट एंटर मारूंगा। यस बोला उसने, यस करने के लिए बोला है, वाई करा हमने। अब आप देख पा रहे होंगे ये फाइल हमारी सर्वर पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गई है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, ये हमारा इंस्टेंस बंद हो गया है। एक बार मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ गाइस। पुट्टी लॉगिन कर लेंगे, पुट्टी बजाएंगे। पुट्टी बजाने के बाद में इंस्टेंस पे जाएंगे अपने, यहाँ से कॉपी कर लेंगे IP एड्रेस, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे। इसका इंस्टेंस मैं बढ़ा लेता हूँ साइज़ भी, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी PP के फाइल यूज़ कर लेंगे। और ये अंडरस्टैंड करना है कि हमको पैम फाइल पहुँचानी है इंस्टेड ऑफ PP के फाइल। ठीक है, ये हम गलत इंस्टेंस को लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि हमारा अमेजन लाइनक्स नहीं है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ एक बार इसको। ये हमारा अमेजन लाइनक्स नहीं है, हम गलत इंस्टेंस को लॉगिन कर रहे हैं। और हमको ये भी देखना है कि हमने किस IP पे पहुंचा दिया। आई थिंक हमने गलत IP पे पहुंचा दी है, क्योंकि IP हमारा बेसिकली ये है। तो मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। हमने गन इंस्टेंस पे कॉपी कर दिया है फाइल को, कोई नहीं, हमको कंट्रोल नोड पे कॉपी करना है। हमने मैनेज नोड्स पे भी कॉपी कर दिया है। तो कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट पे जाने के बाद में इसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। ठीक है, कॉपी कर लिया है। अगेन आप करके देख सकते हैं, कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देंगे, एंटर मार देंगे, ये फाइल उसी लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उससे कोई इशू नहीं है यदि हमने मैनेज होस्ट पे भी डाल दिया, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहुंच चुकी है। इंस्टेंस लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार हम बेसिकली अपनी, कि हमारी जो इंस्टेंस पे हमने पहुंचाई है उस पाथ पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। ये हमारा IP हो गया है। और तो गाइस हमने इंस्टेंस लॉगिन कर लिया अपना। मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे जिस पाथ पे हमने पहुंचाई है, होम के अंदर EC2 यूज़र है, लिस्टिंग करूँगा यहाँ पे गाइस। लिस्टिंग करा, आप देख सकते हैं आज 13 तारीख है, एक फ़ाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है जिसका नाम है ansible.pam। दोबारा ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इनको सबको RM-RF कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोबारा सेम कमांड चला दूंगा, कॉपी हो जाएगी ये। लेकिन बी रिमेंबर ये फाइल, ये कमांड्स हमको पावर शेल पे चलानी है। लिस्टिंग करूँगा तो आपको लेटेस्ट यहाँ पे फाइल दिखेगी, ये देखो अभी फाइल आ चुकी है। अब हमको क्या काम करना है, अपनी पैम फाइल को परमिशन देनी है। रिमेंबर गाइस, जब आप एंसिबल में कंट्रोल नोड पे फाइल पहुंचा देते हैं, उसको परमिशन देते हैं, तो आपको जो परमिशन देनी है वो यूज़र को ही परमिशन देनी है, अदर ग्रुप को कोई परमिशन नहीं देनी है। और यूज़र को भी आप परमिशन देंगे रीड और राइट की। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 600 परमिशन देनी है, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न एंसिबल को के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप 600 परमिशन देंगे तो ही एंसिबल इस स्पैम फाइल को यूज़ कर पाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे chmod यूज़ करता हूँ, chmod 600, एंटर मार दिया है। लिस्टिंग करेंगे, ये हमारी पैम फाइल को हमने परमिशन दे दी है, आप देख सकते हैं रीड और राइट की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है,
आगे बढ़ने के बाद हमको वी करना है अपनी होस्ट फाइल को, जो हमारी ETC के अंदर है, एंसिबल होस्ट फाइल, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ से ही मैनेज होने वाली है, इसलिए हमने अपनी होस्ट फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वेब सर्वर पे और आई प्रेस करता हूँ। कहीं भी आप चेंजेस को ऐड कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस ऐड करने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपने ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम इन द सेंस कि जिस ग्रुप में मेरे मैनेज सर्वर्स होंगे, क्योंकि एंसिबल ग्रुप को समझता है। हमको मैनेज नोड्स को ग्रुप के अंदर डिफाइन करना होता है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रोड सर्वर्स, ठीक है, बंद कर दूंगा। उसके अंदर यहाँ पे नाम आ जाएगा जैसे कि सर्वर 1 एंसिबल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एंसिबल होस्ट का नाम। इवन ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी की हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया है, यहाँ पे हमको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट में क्या काम करना है गाइस, हमको अपना जो भी हमारे मैनेज नोड्स हैं, जैसे कि पहला मैनेज नोड्स है हमारा ये वाला, इसका पब्लिक IP कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में गाइस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगा सर्वर 2 एंसिबल होस्ट और IP का नाम, ठीक है। IP हमने सेम कॉपी कर दिया है। IP हम जो भी हमारा सेकंड मैनेज नोड्स होगा उससे हम कॉपी कर लेंगे पब्लिक। और हमें हमेशा हमको गाइस पब्लिक IP ही, जो पब्लिक IP होता है वही कॉपी करना होता है, ठीक है। कॉपी कर लिया है सर्वर 3। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम यही नाम दें, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका IP आ जाएगा। IP हमने दोबारा से सेम कॉपी कर दिया है। यहाँ पे जाएंगे, जो मैनेज नोड हमारा तीसरा मैनेज नोड है उसका IP हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारा तीसरा मैनेज नोड है, इसका पब्लिक IP है ये वाला, ठीक है, कॉपी कर लिया है, ठीक है गाइस। अब ये चीज़ें हमारी डन हो चुकी हैं। अब हमको क्या काम करना है गाइस, हमको एक वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा prod servers डॉट। ये क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ आपको, बताऊँगा अभी आपको लास्ट में, ठीक है। पहले जो ये फाइल यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और बताता हूँ कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई वी आर यूजिंग। सो गाइज एंसिबल को पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमारा यूज़र का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया EC2-यूज़र, क्योंकि जब हम इंस्टेंस को लॉगिन करते हैं सारे हमारे अमेजन लाइनक्स यहाँ पे हमने AMI यूज़ किया हुआ है, तो वो उनका यूज़र है वो है EC2-यूज़र। दूसरा हमको आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंसिबल SSH प्राइवेट की -फाइल, हमको ये बताना होता है कि गाइज एंसिबल को कि हमारे कंट्रोल नोड पे किस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है, पैम फाइल। तो हमारी पैम फाइल कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है गाइज होम के अंदर, EC2-यूज़र है और वहाँ पे हमारी फाइल का नाम है ansible डॉट पैम, ये हमारी फाइल है, ये हमने बता दिया है। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाइथन का पैकेज बता रहे हैं कि हमारा पाइथन का 3 पैकेज यूज़ करना। क्यों यूज़ कर रहे हैं गाइज, एंसिबल बेसिक के पास काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं और एंसिबल जितने भी मॉड्यूल्स हैं या कुछ डिपेंडेंसी है या मॉड्यूल्स हैं उनमें एग्जीक्यूशन करने के लिए पाइथन का भी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है ताकि एंसिबल कंफ्यूज ना हो कि हम आपको पाइथन 3 पैकेज यूज़ करना है। उस पैकेज का नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसकी लोकेशन भी हमने बता दी है, ठीक है। क्योंकि एंसिबल के पास काफ़ी मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द पाइथन पैकेज। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब आपका डाउट होगा कि ये आपने क्यों मेंशन किया है। गाइज ये एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, हमने यहाँ पे prod server :VRS इसलिए किया है ताकि ये वाला ग्रुप ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके, ठीक है। यानी कि जब इन सर्वर्स को हम मैनेज करें तो जब इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो हमने बता दिया है कि इस वाले prod server को
ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। अब सपोज दैट मेरे पास और भी सर्वर हैं यूएट के हैं, उनको भी पैम फाइल यूज़ करनी है, तो मैं वहाँ भी दूसरा ही बना दूंगा। ठीक है, तो हम इस तरह से गाइज ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल यूज़ किया है, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे हम एसएस कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, की हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पाइथन का पैकेज यूज़ किया हुआ है, एक्जीक्यूटेबल ऑन टारगेट, यानी कि एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कराने के लिए काफ़ी मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, पैम फाइल एसएस लॉगिन के लिए हमने यूज़ किया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी पैम फाइल है, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि हमारी पैम फाइल किस पाथ पे पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एनसिबल गिव्स एक्सेस टू द टारगेट मैनी मॉड्यूल्स देन एग्जीक्यूट थ्रू द पाइथन। ठीक है, तो पाइथन के थ्रू काफ़ी मॉड्यूल एग्जीक्यूट होते हैं इन एनसिबल, सो डेट्स वाई हमने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वेरिएबल में डिफाइन कर दिया कि आपको ये वाला पैकेज पाइथन का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं गाइस। ये सब कुछ हमारा डन हो चुका है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें क्लियर हमने मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे सारे मैनेज सर्वर्स हो गए, जिनको हमने ग्रुप का नाम ये दे दिया है, इस ग्रुप में डिफाइन कर दिया है। ये प्रोड सर्वर इस वैल्यू को यूज़ कर पाएगा, क्योंकि इस वेरिएबल की में जो भी वैल्यू थी वो हमने प्रोड सर्वर में एक्सेस करा दी है। ठीक है, यानी इन वैल्यू को वो यूज़ कर सकता है। ठीक है गाइज, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब गाइज मैं यहाँ पे कमांड चलाने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं एडहोक कमांड। क्या हम उनको एक्सेस कर पा रहे हैं पैम फाइल के थ्रू अपने सारे सर्वर्स को या नहीं, देखते हैं गाइज। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एनसेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोड सर्वर। प्रोड सर्वर जिन सर्वर्स पे हम ये कमांड चलाना चाह रहे हैं, प्रोड सर्वर्स -m और पिंग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। चेक द कनेक्टिविटी, यस मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हमारा पहला सर्वर, क्योंकि हम एसएस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि आप यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो हमसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो चुका है, लेकिन बाकी दो से हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। मैं दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ। एक से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, दो से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हमको क्या काम करना है, हमको उनको मैनुअली कनेक्ट करने का ट्राई करना है, मैनुअली करने का ट्रैक। हम यहाँ पे लिखेंगे SHH -i पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम होम EC2 यूज़र। ठीक है, और इसके अंदर हमारी फाइल का नाम है ansible.pam। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे EC2 यूज़र। IP क्या है गाइज हमारा, जो हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, हम उसको, क्योंकि हमारा कौन सा IP लॉगिन हो चुका है, किससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक बार मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ और 1 बाय 1 सारे लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। ये हमारा IP मेंशन कर दूंगा, कनेक्ट करा, यस करा, लॉगिन हो गया है। ठीक है, एंड एग्जिट कर देंगे। अब मैं दोबारा एक कमांड चलाऊंगा, दो से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं गाइज फिलहाल, क्योंकि मैनुअली हमको करना पड़ता है, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है। अब दूसरे के लिए भी हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा सर्वर है हमारा ये, इसके लिए मैं कनेक्ट, एक बार मैं सबके लिए कनेक्ट करके देख लेता हूँ। सो गाइस दो कनेक्ट हो गए हैं, अब मैं तीसरे के लिए ट्राई करता हूँ। तीसरे के लिए भी हम सेम मेथड करेंगे, मैन्युअली कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, कमांड हम सेम यूज़ करेंगे। कमांड मैं लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। SHH-i, जिस पाथ पे हमारी पैम फाइल पड़ी है उसका नाम यूज़र, पैम फाइल का नाम ansible.pam और EC2 यूज़र। ठीक है, चलते हैं अपने क्लाउड सर्वर पे। इसको मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। हो गया ये भी लॉगिन, क्योंकि ये हम कर चुके हैं आई थिंक पहले। दूसरा सर्वर लॉगिन करते हैं। दूसरा सर्वर, दूसरे सर्वर पर हम आ चुके हैं।
कभी कभी यदि मैन्युअली कनेक्ट ये नहीं करता है गाइस, तो हमको एक बार ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं करता है तो मैन्युअल ट्राई करना पड़ता है गाइस। ये भी हो पा रहा है, यानी कि तीसरा सर्वर नहीं हो पा रहा था, तीसरे को हम दोबारा ट्राई करेंगे, हमारे सर्वर कनेक्ट हो पा रहे हैं। तीसरा हमारा मैनेज नोड्स है, उस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको कॉपी करना है पब्लिक एड्रेस। ये सारी कमांड मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप समझ पाओ। ये भी लॉगिन हो पा रहा है, यानी कि सारे हमारे लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक बार ये कमांड दोबारा चलाता हूँ। कमांड मैंने चलाई है, अभी भी 2 ही लॉगिन हो पा रहे हैं गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सर्वर पहला एक्सेस अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको मैं कोई नहीं, एक बार अगेन ट्राई करके देख लेते हैं वो एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। पहले वाला सर्वर हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में मैनुअल ट्राई करते हैं। यस, अब ये हो जाएगा क्योंकि ये हमने नहीं किया था मैनुअली। अब ये सारे सर्वर हम, यदि मैं कमांड चलाऊंगा यहाँ पे m-ping वाली, सारे सर्वर हम कनेक्टेड पा रहे हैं, सारे सर्वर पे एक साथ हम अपने मैनुअल नोड्स पे पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज, इस तरह से आप एंसिबल के थ्रू अपने मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हो इंस्टेड